नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है प्लॉट एरिया कैलकुलेशन या किसी भी प्लॉट का एरिया कैसे निकालते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कोई प्लॉट ख़रीद रहे हो तो आपको उसका एक्चुअल एरिया पता होना चाहिए, वरना कई बार आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। यह वीडियो देखने के बाद आप किसी भी प्लॉट का एरिया, एक्चुअल एरिया खुद से निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक प्लॉट बनाया है और जिसकी लंबाई है 35 इंच, नहीं 35 फीट 5 इंच, और जिसकी चौड़ाई है 40 फीट 7 इंच। तो हमको इसका एरिया निकालना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि लोग सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं एरिया निकालते टाइम, या आप किसी से प्लॉट खरीद रहे हैं तो वो किस तरीके से आपको उसका एरिया निकाल के बताता है, और जिसकी वजह से वो एरिया गलत होता है और आपके लिए वो नुकसानदायक होता है। सबको पता है कि एरिया निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा करेंगे तो उसका प्लॉट एरिया निकल जाता है। लेकिन जहाँ गलती होती है वो जगह है कि जब आप लंबाई लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 35 फीट 5 इंच, और जब आप यहाँ पे लंबाई लिखते हैं तो 35.5 कर देते हैं। ये फिट में था और ये इंच में था, तो दोनों यूनिट अलग अलग हैं। और आपको पता है कि कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए सारी यूनिट को पहले आपको एक में कन्वर्ट करना होता है। वैसे यहाँ पे 40 फीट 7 इंच, तो 7 इंच को आपने उठा के ऐसे ही कर दिया, और जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं, गुणा करते हैं, तो आपका प्लॉट एरिया आता है 1444.85 स्क्वायर फिट। तो 1444.85 स्क्वायर फिट ये प्लॉट एरिया आ गया। अगर आप जिससे प्लॉट खरीद रहे हैं आपको बोलेगा कि ये प्लॉट एरिया आपके प्लॉट के साइज का है, लेकिन ये गलत है। इस तरीके से निकालने से इस तरीके से अगर जब भी हम प्लॉट का एरिया निकालते हैं तो प्लॉट का एरिया जो उसका एक्चुअल एरिया होता है उससे हमेशा ज़्यादा आता है, और इसमें नुकसान आपका है। तो सही तरीके से प्लॉट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको जो करना है कि हमको ये इंच को, 5 इंच को और 7 इंच को, पहले हमको इसको भी फिट में चेंज करना होगा। तो इंच को फिट में चेंज करने के लिए हम उसमें 12 से भाग देंगे। जितना भी इंच हो, अगर उसको आपको फिट में चेंज करना हो, वो 2 इंच हो, 4 इंच हो, 6 इंच हो, जितना भी इंच हो उसको आपको 12 से भाग देना है। तो जब आप 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक फिट में 12 इंच होता है, तो आपको अगर आपको इंच को फिट में बदलना है तो आपको उसमें 12 से भाग देना रहेगा। तो हमने भी यहाँ पे यही किया है। ये 5 इंच है, इसको हमने 12 से भाग दिया, तो ये वैल्यू निकली, ये होगी आपकी फिट में। इसी तरीके से ये 7 को 12 से जब हमने भाग दिया तो जो वैल्यू निकली वो भी आ गई फिट में। अब हमको इसका एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम 35 दशमलव, और जो हमको यहाँ से ये वैल्यू मिली थी उसको इसके बाद लिखेंगे, तो 35.41। अब ये पूरी यूनिट एक हो गई, ये पूरा पॉइंट जो है वो फिट में है। 35.41 फिट गुणे 40 और जो हमको यहाँ से मिला था 58, तो 40.58 ये हो गया इसको सही तरीके से लिखने का तरीका। अब आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1436.93 स्क्वायर फीट। 1436.93 स्क्वायर फीट। अब आप देखिए, आप जब गलत तरीके से निकाल रहे थे तो उसकी वैल्यू आई थी 1444.85 स्क्वायर फीट, यानी कि 1444.85 स्क्वायर फीट। और जब आप इसको सही तरीके से निकाले तो इसकी वैल्यू आई 1436.93 स्क्वायर फीट, यानी कि 1436.93 स्क्वायर फीट। अब ये, अगर आप इसको, आपको सही तरीके से नापने नहीं आएगा, एरिया निकालने नहीं आएगा, तो
तो आप हमेशा जो है, क्योंकि किसी भी प्लॉट का जो रेट होता है वो स्क्वायर फीट में ही चलता है, तो इसका आप देखिए यहाँ पे कितने का फ़र्क आया, 8 स्क्वायर फीट का। 8 स्क्वायर फीट जो है आपको 8 स्क्वायर फीट का पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है अगर आपको सही तरीके से प्लॉट का एरिया निकालने नहीं आएगा। अगर आपका प्लॉट 2,000 रुपये का रेट भी है, तो अगर आप 8 स्क्वायर फीट का ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो 8 दूनी 16,000 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो इसलिए आप कभी भी प्लॉट का एरिया निकालिए तो सीधा सा है कि अगर उसके बाद इंच है, अगर ये सीधा 35 फीट होता और 40 फीट होता, जब तो हम ऐसे कर देते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर फिट के बाद इंच आया है तो पहले आपको इंच को फिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका प्लॉट एरिया जो है वो सही निकल पाएगा। और जब आपका प्लॉट एरिया निकल गया तो आप जो जो भी रेट का प्लॉट है, जितने भी रुपए स्क्वायर फीट का रेट का है, अगर उससे आप उसको गुणा कर देंगे तो उसका प्लॉट का कीमत निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से मदद मिली हो, और आप जब भी प्लॉट एरिया निकालें तो आप इसी तरीके से निकालिए, इंच को पहले फिट में चेंज करिए, उसके बाद आप सही एरिया निकाल पाएंगे। थैंक यू।